योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। तेज गर्मी, तपता मौसम और अचानक नाक से बहता खून, क्या आपकी बॉडी दे रही है कोई वार्निंग? गर्मी का सबसे आम लेकिन डराने वाला असर है नक्सीर यानी नोज ब्लीड। गर्मी बढ़ते ही अगर अचानक नाक से खून आए तो इससे घबराना नहीं, समझना जरूरी है। जो देंगे इस समस्या से राहत और बचाव, ऐसे उपाय करना जरूरी है। नाक से खून आना, जिसे नक्सीर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक आम समस्या है। शरीर में अधिक गर्मी या पित्त दोष के असंतुलन के कारण ये समस्या हो सकती है। मसालेदार और गर्म खाद्य पदार्थ नाक में रक्त वाहिकाओं के विस्तार को ट्रिगर करते हैं, जिससे नाक से रक्तस्राव या खून बहने की संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या गर्मियों के मौसम में अधिक देखी जाती है। हालांकि नाक से खून आना चिंताजनक लग सकता है, लेकिन आमतौर पर ये हानि रहित होता है और अक्सर इसका इलाज आसानी से सरल उपायों से किया जा सकता है। सूरज की तपिश जब बढ़ने लगे बेहिसाब, नाक से खून आए तो समझ जाइए कि शरीर दे रहा है जवाब। ये योगिक क्रियाएं रखेंगी शरीर को ठंडा, नक्सीर की समस्या से होगा बचाव। प्राणायाम में कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो आपके शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है चंद्रभेदी प्राणायाम का। चंद्रभेदी प्राणायाम के लिए आप अपने राइट हैंड से नासाग्र मुद्रा बनाएंगे। इस प्रकार आगे की 2 फिंगर्स को प्रेस करते हुए नासाग्र मुद्रा बना लेंगे। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे। अब आप नासाग्र मुद्रा बनाने के बाद राइट नोस्ट्रिल क्लोज करते हुए लेफ्ट से इनहेल करेंगे, यानी कि आपको चंद्र नाड़ी से इनहेल करना है और राइट नोस्ट्रिल से एक्सहेल करना है, यानी कि सूर्य नाड़ी से आपको एक्सहेल करना है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखेंगे। एक बार देखेंगे सब को कैसे करेंगे। यहाँ पे आपने जब अभ्यास करेंगे तो कोशिश करेंगे, जब आप इनहेल करते हैं, श्वास अंदर लेते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए उसको रोकेंगे। जब आप श्वास को बाहर छोड़ते हैं उस केस में भी आप कुछ सेकंड्स के लिए अपनी श्वास को रोक कर रखेंगे और इस अभ्यास को 5 से 10 बार आप निरंतर करेंगे। तो ये था चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास। अब यहाँ पे हम दूसरा जो प्राणायाम का अभ्यास करेंगे वो है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम के लिए अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, कमर व गर्दन सीधी करते हुए एक लंबा गहरा श्वास प्रश्वास करेंगे। अपने मुख के माध्यम से दांतों को इस प्रकार रखते हुए श्वास अंदर की ओर लेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर धीरे से नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार ये जो 2 प्राणायाम हैं आपके शरीर में ठंडक प्रदान करेंगे और जिन लोगों को नाक से खून आने की समस्या रहती है वो लोग इस अभ्यास को अगर करते हैं तो उनको काफी लाभ पहुंचेगा। तपती धूप में न हो जाएं लापरवाह, पानी पिएं भरपूर और आहार लें ऐसा जो दे आपको ठंडक, जिससे गर्मियों में भी सेहत रहे बेपरवाह। या उष्ण आहार द्रव्यों के सेवन से पित्त की वृद्धि होती है, जिसमें नक्सीर एक प्रमुख समस्या है, आम समस्या है जो गर्मी के दिनों में देखी जाती है। तो इसके अंदर हमें ऐसे आयुर्वेद के अनुसार आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए जिसकी प्रकृति शीतल हो, जिसमें जलीयांश का समावेश ज़्यादा हो। तो हमें ऐसे पित्तनाशक द्रव्यों का सेवन करना चाहिए, जैसे टिंडा है, तुरई है, परवल है, घिया है, और फ्रूट्स में देखें तो वाटरमेलन है, नारियल का पानी है और नाशपाती है, अनार दाना है। और ऐसे आहार द्रव्यों का निषेध करना चाहिए जिनकी प्रॉपर्टी उष्ण है, जैसे तेज मिर्च मसाले है और दही है, इसका सेवन हमें नहीं करना चाहिए जो नक्सीर को बढ़ा सकता है। और कुछ विशेष विहार का भी हमें पालन करना चाहिए, जैसे हमें अधिक धूप या अधिक जहाँ हीट शरीर को अधिक मिलती है उन सब से हमें शरीर की दूरी बनाए रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे आहार द्रव्य हैं जिनका गर्मियों के दिनों में नित्य प्रयोग कर सकते हैं नक्सीर की समस्याओं से बचने के लिए, जैसे धनिया है, पुदीना है। इनको आप रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो करके प्रातःकाल छान करके पी सकते हैं।
उसीर या खसखस या जिसको पोस्त दाना भी कहते हैं, इसका भी 1 चम्मच हम रात्रि में 1 गिलास पानी में भिगो दें और प्रातःकाल इसको छान करके पी सकते हैं। बेल का जूस का नित्य सेवन कर सकते हैं। नारियल का पानी है जिसका नित्य सेवन गर्मियों के दिनों में कर सकते हैं, जिससे शरीर में शीतलता बनी रहेगी और आपको नक्सीर होने की संभावनाएं कम से कम होगी। गर्मी बढ़े तो बढ़े जिम्मेदारी, करें इन औषधियों का प्रयोग जो बचाएंगी नोज ब्लीड की समस्या से, क्योंकि सेहत की सुरक्षा में है सबसे बड़ी समझदारी। नाक से ब्लड आना, जिसको कि आम भाषा में नक्सीरी बोलते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा गर्मियों के मौसम में बच्चे कई बार बाहर खेल रहे होते हैं, तुरंत नाक से ब्लीडिंग होती है। आयुर्वेद में रक्त पित्त के नाम से ये रोग वर्णित है, या फिर जो है इसको हम इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस भी बोलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर चिकित्सा करनी है तो हमको पित्त की चिकित्सा इसमें करनी होती है। जो औषधि की बात अगर हम करें तो जो कूलिंग औषधियाँ होती हैं, जैसे प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, आंवला चूर्ण आप ले सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा वासा अगर मिल जाए आपको, वासा अगर फ्रेश मिलता है तो उसको आप उसका रस निकाल करके पी सकते हैं, या उसका चूर्ण भी ले सकते हैं। सारीवादी वटी आती है, कई सारी औषधियाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको खाने पीने में गर्म तासीर वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है। मिर्च मसाला, तीखा, चटनी वगैरह, अचार ये नहीं खाना है। नाक में अगर आप घास, अगर आपके आसपास अच्छी घास है, उसका रस, दूब बोलते हैं उसको आयुर्वेद, उसका रस डालेंगे, उससे भी आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। नाक में आप गुलाब जल डाल सकते हैं, कोई भी जो कूलिंग चीज़ होती है। गेंदे का फूल हो, उसका रस निकाल करके नाक में डालेंगे, उससे भी ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन हमेशा हम आपको एक चीज़ बार बार यही याद दिलाते हैं, कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, उसका कोई रूट कॉज होता है, और रूट कॉज की चिकित्सा करने के लिए आपको एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से हमेशा बातचीत करनी चाहिए। कोई भी औषधि आप जब लें तो एक डॉक्टर की सुपरविजन में ही आपको लेनी चाहिए। गर्मियों में शीतल पदार्थों का सेवन करना और कुछ सावधानियां रखना नक्सीर की समस्या से बचाव में उपयोगी है। तो आज आपने जाना चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास, शीतली प्राणायाम करना लाभकारी है, शरीर को ठंडक देने वाले प्राणायाम करें, नक्सीर की समस्या से राहत में उपयोगी है योग, नारियल पानी, दही व जल का सेवन पर्याप्त मात्रा में करें, टिंडा, तोरी, घिया, परवल, तरबूज खाएं, मसाला, मिर्च व तीखा आहार न खाएं, धनिया, पुदीना, खसखस लें, बेल का शरबत पीना उपयोगी है। प्रवाल पिष्टी, मुक्ता पिष्टी और आंवला चूर्ण का सेवन लाभकारी है। सारीवादी वटी, वासा का रस या चूर्ण लेना उपयोगी है। नाक में गुलाब जल या दूर्वा घास का रस डालना लाभकारी है। गेंदे के फूल का रस नाक में डालना उपयोगी है। गर्मी आई फुल ऑन स्पीड, रखें प्रॉपर हाइड्रेशन वरना नोज कैन ब्लीड। धूप का प्रेशर, गर्मी का अटैक, ऐसे में रखें सावधानी तो समर्स में भी हेल्थ रहेगी इंटैक्ट। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।